महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। जरा जरा मेरे जीव का गिरा तेरा करत। चरण लो त्रिंद्रावती पहले जगाए के ईत। पहले जगाए के ईत। एक लवो याद आवे सही। एक लवो याद आवे सही। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम में हम 12,000 रूहें और श्यामा महारानी फरमोशी के अंदर है। और खेल राजी महाराज के दिल से चल रहा है। अक्षर ब्रह्म भी फरमोशी में है। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है एक लवो याद आवे से। अब अगर हमें एक शब्द भी दिल से याद आए, क्योंकि दिल से खेल चल रहा है और धामधनी ने हमारी 12,000 रूहों के दिल को मोड़ दिया और सुरता द्वारा यहाँ जीव के साथ जोड़ दिया। अब दिल से याद करना बड़ा भारी है। बुद्धि से याद कर लेते हैं, जुबान से गा लेते हैं, आत्म को रोग नहीं लग रहा। सखीरी आत्म रोग बुरा लग। दिल से अगर हम एक बार भी याद कर लें तो जीव रहे क्यों कायाग्रह, तो जीव तन यहीं छूट जाए। लेकिन दुनिया की मौत में और मोमनों की मौत में भी फर्क है। मोमन जो सुरता द्वारा इस जीव को धारण किए बैठे हैं, वो अपनी मर्जी से भी इस तन को नहीं छोड़ सकते। उनका समय चाहे छठे दिन तय भी हो गया है। अगर अभी राजी चाहते हैं इस तन से काम करना है तो उसको अनेक तकलीफों से भी बचा के खड़ा कर देते हैं। इसलिए कहा जा रहा है तो जीव रहे क्यों कायाग्रह। दुनिया का जीव तो उसी समय शरीर छोड़ देगा, लेकिन मोमनों का जीव भी तन नहीं छोड़ पाएगा। दुनी मरमर जात है, मोमन मौत फर्क। दुनिया की मौत में और मोमनों की मौत में बहुत फर्क है। राजे चाहते हैं मोमनों ने चाहे जीव का तन धारण किया है, उनकी रहनी बहुत उत्तम हो जाए और वो इन जीवों से बहुत ऊंचा उठ के अपने धनी में इतना लग जाएं कि दुनिया भी हैरान हो जाए, त्रिदेवा भी हैरान हो जाए। ब्रिज में जब लीला चल रही थी तो ब्रह्मा जी ने यही तो कहा। जब पहचान हो गई कि कृष्ण जी के अंदर वो पार ब्रह्म है, तो कहने लगे मेरी आपसे बेनती है, आपकी जब आत्माएं चलें और जो धूल उनके चरणों से उड़े वो मेरे ऊपर गिर जाए तो मेरे जीव को भी मुक्ति मिले। इतना महत्व आज मोमनों के जीवों का है, जिनको पहली बहिष्ठ मिलनी है,
इस बात को जब कोई रूह समझ लेती है दिल से, फिर उसका यहाँ रहने का मन नहीं करता है। अब सुनियो साथ कहूँ विचार, भूले आपन समय निर्धार। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी, विचार करो जो मैं कहने जा रहा हूं। हमसे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई जो हमने जिद करके इस काल माया में दोबारा आ गए। ब्रिज रास में भी दुख देख लिया था, 52 दिन का वियोग देखा था, रास में भी देखा था, लेकिन हमें हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए हमसे बहुत भारी इस खेल में आने के लिए भूल हो गई है। गयो अवसर फिर आयो है हाथ, चेतन कर दिए श्री प्राणनाथ। हमारे धाम दूल्हा श्री प्राणनाथ जी तो बार बार हमें चेतन कर रहे हैं, बार बार हमें जगा रहे हैं। सतगुरु देवचंद जी के बाद तो श्री जी में युगल स्वरूप की बैठक हुई। चलो हमने तो उनको नहीं देखा था, बड़े महाराज जी शेरपुर वालों को तो तकरीबन सबने देखा, महाराज जवाहरदास जी को देखा, तब भी होश नहीं आई। तो हमें दोबारा अवसर सरकार के समय भी खूब मिला, फिर भी हम नहीं पहचान सके। अब तो पहचान लें, इतनी वाणी भी, जो वाणी पढ़ी नहीं जाती थी, राजी महाराज ने सरकार से किस तरह से इस कुलजम स्वरूप को मुश्किल थी उसको छपवाया, उसका टीका करवाया। उसके बाद तो टीकाकार बहुत हो गए, और फिर भी आज हमें वो सावचेत कर रहे हैं कि अब उनके जाने के बाद तो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो विचार करो। कितनी बारी ये मौका तुम्हें मैं दूं। इन बाणिए ब्रह्मांड जो गले, तो वासना वाणी से क्यों पीछी टले। ये ब्रह्मांड को तो एक रस करके अखंड करना ही है, लेकिन तो वासना वाणी से क्यों पीछे टले। दुनिया को अगर आज ये वाणी सुनाए जाए तो वो अपनी रहनी बदलनी शुरू कर दे, लेकिन मोमन इतने ढीठ हो गए हैं, उनका तो माया में दिल ही लग गया। अरे रत्नाकर डाकू ने अपनी रहनी बदल दी, वो डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन गए, और आज हम अपने विकारों को छोड़कर धनी के रास्ते को नहीं अपना रहे, तो मोमनों को पीछे नहीं रहना चाहिए। वासना कारण बांधे बंध, कई भांते अनेक सनंद। ये जितने बंद बांधे हैं ना, रूहों के लिए बांधे हैं, श्यामा जी के लिए बांधे हैं। कई बंद बांधे विद, सो भी निस्बत वास्ते संयम। निस्बत के लिए मोमनों को खेल दिखाना है, इसलिए अनेक तरह के बंद बांधे। अजाजील अबलीस दोनों नूरी फरिश्ते हैं, लेकिन हमारा दुश्मन बना दिया। हमारे अंदर बैठ के वो आज गलत काम कराते हैं। कुकरम कसाब युद्ध कई खराबिया, पलीत अबलीस अम माए बेसार। हमारे अंदर बैठ के गलत काम कराते हैं, और हम जाग गए, हम कहते हैं, जागने के बाद भी फिर भी हमारे से अनजाने में गलत काम ये अबलीस अजाजील करा रहे हैं। इसलिए मोमनों को हर एक बात आज बड़े प्यार से समझाई जा रही है। साथ को घरों ले जाना सही, कोई माया में ना सके रही। हम खेल देखने आए हैं, ये तो है नहीं कि हमेशा ही मोमन यहीं रहेंगे। एक ना एक दिन जाना होगा, एक दिन तो अपने असली घर में, मूल तनों में हमें उठना ही है। खेते सबों को ए बाणी, फिर सी घरों धनी पहचानी। और अगर हमें आज खींच सकती है तो प्राणनाथ जी की वाणी, जिसको आज हम एक किताब समझते हैं, और यही वाणी से ही पूर्ण ब्रह्म धामधनी अक्षरातीत धाम दुला की सुंदर साथी हमें पहचान करनी है।
जिस वर्ण में देहे भीख सुख वल्लभ देवे ए। देखिए 25 पक्ष की बात कितनी बार आ चुकी है। 3 बार रास में आई और तीसरी और चौथी बारी अब ये प्रकाश हिंदुस्तानी में 25 पक्ष की बात आई है। और आज हम दिल से 25 पक्षों को समझें। हम ये ना कहें कि अरे हमें तो 9 भूम 10वीं आकाशी आता है। आज मीनू बहन कराएंगे 9 भूम 10वीं आकाशी। विचार करना कि हम कितना पीछे हैं। अभी हम पूर्व दिशा को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। 25 पक्ष 4 दिशाओं में दूर दूर तक कैसे आए हैं, क्योंकि अब तो चर्चा का समय है, तो 25 पक्ष का ज्यादा वर्णन तो नहीं किया जाएगा, लेकिन हम सिर्फ पूर्व दिशा को ही देखें, क्योंकि हम चितवन में भी पूर्व दिशा से ही जाते हैं, सर्वराज सागर से होके आते हैं केलपुर, क्योंकि राजी ने मेर सागर को ही दिल में लिया। जाने को 7 सागरों में से भी चितवन द्वारा जाया जा सकता है, लेकिन सर्वरस सागर से इसलिए जाते हैं क्योंकि मेर सागर को राज्य ने दिल में लिया है। यहाँ से जाने में हमारी सीधी सुरता मूल मिलावे तक जाती है। अब अगर हम मुख्य द्वार से बाहर आते हैं, सबसे पहले हम चांदनी चौक देखें। 166 मंदिर लंबा चौड़ा और कितनी रेती, दो खूनी तिखूनी चेतन नूरमयी रेती है, क्योंकि यहाँ तत्व ही एक नूर का है। और चांदनी चौक हमारे घर का आंगन है। जैसे आज हम अपना घर काल माया में बनाते हैं तो आंगन रखते हैं ना, कि सुबह बैठ के बेड टी पिए, उसमें पेड़ पौधे लगे हो, ग्रीनरी हो, तो ये हमारा आंगन है चांदनी चौक। 3 तरफ से अमृत बन के वृक्षों ने चांदनी चौक को घेर रखा है। 2 भूम तीसरी चांदनी क्या है। उत्तर दिशा में लाल वृक्ष, दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष, जो कि 33 मंदिर लंबा चौड़ा चबूतरा, 4 दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। 2 भूम तीसरी चांदनी है। इससे यही शोभा हरे वृक्ष की है जो दक्षिण दिशा में। अमृत वन के बीचों बीच रोज सड़क से चले, 7 वन आ जाते हैं। केल, रिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, पट। 2000 मंदिर लंबे, 500 मंदिर चौड़े। फिर आगे चलें, पुखराजी रोमस आ जाती है, 500 मंदिर चौड़ी। दोनों रोसों के बाएं दाएं 2 भूम ऊंचे बड़ो वन के वृक्ष हैं। उसके बाद वन रोस आ जाती है, जहां हमारे सुखपाल का खतरवा उतरता है। कमर भर ऊंचा चले तो पाल आ जाती है, जहां पर बड़े वन के वृक्षों की हारें आई हैं और उनमें हाट खूब खुशहालियों ने लगा रखे। खूब खुशहालियां जैसे हम सुखपालों से उतरते हमें पकड़ के ले जाती हैं। किसी सखी के हाथों में मेहंदी लगाती हैं, किसी को चूड़ियां पहनाती हैं कि बालाजी आज तुम्हारे हाथों को ही देखते रह जाएंगे। किसी हाट में नृत्य हो रहा है, किसी में संगीत चल रहा है, तो हम बगियों में बैठ के बालाजी के साथ इन हाटों में जाते। फिर 3 सीढ़ियां उतर के जल रोस आ जाती है, जहां बहुत ही सुंदर रेती है, जहां बालाजी के साथ हम टहलते हैं। जमुना जी आ गई है, पारदर्शी है। बालाजी के साथ हम नीचे तक जाकर झीलना करते हैं। केलपुल, बटपुल आ जाता है, 5 भूम छठी चांदनी। इस तरह से सुंदर सांची। आगे भी
क़यामत नामे तक जब हम जाएंगे, पूरे 25 पक्षों का वर्णन हर एक जगह बार बार आया। चर्चा में तो 5-7 मिनट में सूक्ष्म में बताया जाए, लेकिन आज विस्तार से अमित जी, मीनू बहन, अनिल जी और भी कई सुंदर साथ आज सबको 25 पक्ष समझाने में लग रहे हैं। ये 25 पक्ष छे अपना झीलो रात ना दे, रात दिन हमारा ध्यान इन 25 पक्षों में रहना चाहिए। सुबह अमित जी की रिकॉर्डिंग चलती है, शाम को 3:30 से 5 बजे तक मीनू बहन क्लास लेती हैं, बहुत अच्छा समझा रही है। तो हमारा सबका फर्ज बनते हम ज्यादा से ज्यादा इस 25 पक्ष का आनंद लें। मैं तो सूक्ष्म में थोड़ा सा बता पाता हूँ, क्योंकि इतना समय भी नहीं होता। चर्चा और बीतक की सेवा राज्य ने मेरे जिम्मे लगाई है। 25 पक्ष तो और बड़े बड़े ये सब बैठे हैं जो करा रहे हैं, इनसे मैं थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ, समझ लेता हूँ मीनू बहन से, अमित जी से। तो जैसे जैसे मैं भी इनके कदमों पे कदम रख के परम धाम पर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तो सुंदर साथ जी 25 वर्ण में जे भी सुख वल्लभ देवे एक, हमारे वल्लभ प्राणनाथ जी आज हमें 25 पक्षों के सुख किस तरह से सुंदर साथ के अंदर बैठकर हमें बाकियों को समझा रहे हैं। न हुई एक अदखिन किया मायाएं बिछोवा घन। परम धाम में तो अदखिन भी नहीं बीता, सोई घड़ी सोई पल। तभी तो कहा दो स्वरूप चित्त में लीजे, फेर फेर आत्म को दीजे, आत्म से न्यारे ना कीजिए अदखिन, फेर फेर कीजिए दर्शन। कि बार बार युगल स्वरूप को अपने हृदय में लो, उनका श्रृंगार वही का वही रहेगा, क्योंकि वहां आधा खिन भी नहीं बीता है। और यहाँ माया में हमें लग रहा है, लो आज हम 70 साल के हो गए, 400 साल से ये खेल चल रहा है, अभी इनका अधखिन ही नहीं बीता राज्य का। सुंदर साथ जी, ये परम धाम की बात है। यहाँ पर तो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, देखते देखते ही 6 फुट का तख्ता हर एक के लिए आ जाना है। मारकंड माया दृष्टांत मांगी धनी पे करके खांत। मारकंड का दृष्टांत हमें बार 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 इसीलिए समझाया जाता है। मारकंड ने जैसे विष्णु भगवान से माया मांगी, 4 बच्चे हो गए, और कितनी मार खाई मारकंड ने धोबन बन के, उसी तरह से आज हमारा ये जीव दुखी हो रहा है मारकंड की तरह, लेकिन हमारे असली तनों का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। ये बात परम धाम में भी राजी ने कही, तुम्हारे इन असली तनों को कुछ भी नहीं होगा। जो हो रहा है इस जीव को हो रहा है, आत्म तो इसका दुख को अनुभव कर रही है। माया की तो ए सनंद निर्मल नेत्र होइए अंध। और माया की तो ये हकीकत है, देखते हुए भी हम अंधे बने हुए हैं। ता कारण कियो प्रकाश तारतम को जो उजास। इसलिए सुंदर साथ जी ये तारतम लाया गया, ये वाणी लाई गई। इंद्रावती जी की रहनी इतनी उत्तम थी, उन्हीं के अंदर ही बैठ के धामधनी ने पूरी कुलजम वाणी कही है। सोए लेके आए धनी दया आपन ऊपर है घनी। और इसीलिए राज्य महाराज ये वाणी लेकर आए हैं, क्योंकि उस समय तो 500 जुलझुलाट थे, अभी 11,500 सुंदर साथ रहते थे। कि आने वाला सुंदर साथ वाणी मंथन करे, पढ़े समझे, चर्चनी चितवनी में लगे, तभी उसको समझ आएगी। सुंदर साथ की विनती एक सुनो मेरे प्यारे कहूँ पीयू जी बात। अब ये देखिए सुंदर साथ विनती कर, बिनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में
गुनगुनाती रहूं। बिनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। ये सुंदर साथ विनती कर रहे हैं कि हे मेरे धामधनी, जब आप हमें पहचान दे रहे हो तो मैं भी बड़े प्यार से आपका गुणगान करती रहूं। आए प्रगटे फेर कर, करी कृपा देख अपनात। अपना समझ कर गैरों के लिए कोई नहीं आता। धामधनी ने देखा मेरे रुए तो भटक गए। आज जो है शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी के भगत बने हुए हैं और करवा चौथ और दुनिया भर के व्रत एकादशी के रख रहे, सबके छुड़ा दिए धामधनी ने आके मेहर करके। महाराज श्री राम रतन दास, जवाहर दास महाराज सरकार साहब बार बार हमारे लिए तन बदल रहे हैं सुंदर साथ जी। तो अब उनके अंतर ध्यान होने के बाद इस वाणी को और उनकी बातों को याद करके अपने को जागृत करें। श्री देवचंद जी हम कारणे, निध तुम्हारे हृदय धरी। और सदगुरु देवचंद जी तो आए, हमने नहीं देखा, श्री जी को नहीं देखा, सरकार को तो सबने देखा है, तो फिर भी आज हम उनकी पहचान क्यों नहीं कर रहे। वचन पालने अपना, साथ सकल पर दया करी। उन्होंने परम धाम में कहा था तुम भूल जाओगे, लेकिन मैं आऊंगा, मैं उत आऊंगा सतगुरु बन के, तुम नहीं लखो लखा। मार्कंड का दृष्टांत में विष्णु भगवान ही तो सतगुरु है, और आज हम सतगुरु में ही गलतियां ढूंढे। इसलिए हमें कभी भी सतगुरु में कोई गलती ढूंढनी नहीं है। वो राजी देख रहे हैं कि इसको मैंने क्या सजा देनी है। जन्मंद जो हम हते, सो तुम देखते किए। हम परम धाम से जब यहाँ अंधे का मतलब क्या था, हम अज्ञानी थे। हम सारी बातों को, परम धाम की बातों को, राजी के स्वरूप को, श्यामा जी के स्वरूप को, अपने स्वरूप को सुंदर साथ जी भूल चुके थे। इसलिए राजी महाराज बार बार हमें याद कराते हैं। पीठ पकड़ हम ना सके, सो फेर कर पकड़ लिए। हम उनका पीछा नहीं कर सकते, माया में तो हम डूबने लगे थे, लेकिन उन्होंने हमारी बाजू पकड़ ली, हमें सावचेत किया, डूबते हुओं को निकाला। मेर पल पल कर रहे, महामती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरतत, सो सब ईशा का पल पल मेहर कर, हर पल मेहर करके हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं। हम दुखी भी हो जाते हैं तो वो भेष बदल के हमारे दुखों को दूर करके फिर ऊपर उठाते हैं। पहले तो हम ना पहचाने, सो सालत है मन। पहले तो हम आपकी पहचान नहीं कर सकते। इंद्रावती जी यही तो रुदन करती है, पहले थी मैं बीच लड़क बने, मैं नहीं पहचान कर सकी, और हफ्से में जब एक साल बिरहा किया तो रो रो के बुरा हाल कर दिया। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रो मैं याद कर कर जो मारे हेत के बाद। और आज हम रोते हैं, बड़े महाराजी और सरकार के समय हमें गलत फहमी रह गई कि हम तो सरकार के साथ ही चले जाएंगे। आज 20 साल हो गए, पता नहीं अभी राज्य कितनी देर रखेंगे। अब हमें पहचान करनी है ताकि महाप्रलय राज्य जब करें हमारा फेरा ये इंद्रावती जी की तरह सफल हो जाना चाहिए। चर्चा कर कर समझाए, कहे विध विध के वचन। चर्चा कर करके हर तरह के दृष्टांत दे दे के हमें झंझोड़ा गया। तब हंस कर आंजू आन के कहा,
पर तीन समय हम कछुए ना लहा। और उस समय राज्य ने कभी हंस के, कभी रो के, कभी डांट फटकार मार मार के हमें समझाते थे, तो हम तो उनके शरीरों के अवगुण देखते रहे। लोग इतने अवगुण इनमें हैं, इतनी रहनी तो अपनी सुधारते नहीं, हमें कहते हैं। पर आज हम रोते हैं कि हमने उनके अवगुण नहीं देखने चाहिए थे। तब तारतम कहे दिखाया घर, तब हम तो भी ना सके पहचान कर। और तुम कई तरह से लाए, वाणी कलश हिंदुस्तानी लाए, पहले जागृत बुद्ध लाए, फिर निज बुद्ध के द्वारा हमें पहचान कराई, फिर भी हम पहचान नहीं कर पाए। अब हम में से अदृष्ट भये, कोई कोई वचन हृदय में रहे। क्या करते, बड़े महाराज जी भी अंतर ध्यान हो गए, जवाहरदास महाराज जी भी अंतर ध्यान हो गए, सरकार साहब भी अंतर ध्यान हो गए। क्या करते, क्योंकि जब हम समझ ही नहीं रहे थे, वो हमें बार बार 25 पक्ष समझाते थे, हमारे ऊपर से जाते, हम हमें क्या करना है समझ के, जब उठेंगे तब तो देख ही लेंगे। लेकिन अब उनके जाने के बाद अब हमें समझ आती है। जो या समय खबर ना लेते तुम्हें, तो मोजलती दुख पावते हमें। अगर धामधनी आज भी हमारी खबर ना लेते, इसी माया में हम दुख पाते, और हनुमान जी और राम भक्त कृष्ण भक्त बने होते। ये राज्य की मेहर से एक साहब की आके उन्होंने पहचान कराई है। अनेक खेल किए आपने, पूर्ण मनोरथ सब किए तेने। अनेक खेल किए, ब्रिज में कई लीलाएं कर करके हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हमने 11 साल बाद ही उनको पर पुरुष कह दिया। इसी तरह से रास में भी हमारे में अहंकार आ गया, और इस जागनी के ब्रह्मांड में भी कई तन बदल बदल के वो हमें समझा रहे हैं। 11 बरस लो लीला करी, काल माया इतही पर हरी। मजबूरी में फिर महाप्रलय करनी पड़ी। हमने 52 दिन तक उनके स्वरूप की पहचान नहीं की, उनसे मुख मोड़ लिया। जोग माया कर रास जो खेले, कई सुख साथ लिए पीऊ भेले। और योग माया में भी हमें योग माया के तन मिले। आज वो तन अखंड है, सुरताएं परम धाम चली गई, और हमने यही कहा, हमने तो पूरी माया देखनी है, इसलिए हमने जिद कर ली। कुंज बन की रेती ले गए, इंद्रावती जी ने पकड़ लिया, फिर उन्हीं के अंदर बैठ के आज सारी वाणी करके हमें पहचान कराई जा रही है। यंत्राए देने को याद, हम दुख मांग्या पीऊ पे आद। हमें याद कराने के लिए ही धनी रास में अंतर ध्यान हुए थे, फिर हमने दुख मांगा, तो यहाँ पे दोबारा हमें दुख देखने के लिए आना पड़ा। तुम्हारे मन में ना आवे लवलेस, पर मैं जानो मेरे मन के रेस। आपके मन में तो भले ही मेरे अवगुण दिखाई ना दे, इंद्रावती जी देखो कितनी दयालु, कितनी कृपालु। अवगुण हमारे हैं और वो ले अपने ऊपर रही, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत, जेते कहे में अवगुण, तेते हर रोगदार, सो हर दम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं जा। तुम्हारे मन में ना आवे लवलेश, भले तुम्हें मेरे में अवगुण ना दिखाई दे, पर मेरे मन में रोम रोम में अवगुण है। वार डारो तुम पर मेरी देह, तुम किए मोसो अधिक सने। इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे वाला जी, आपने हमसे बहुत प्यार किया है, मैं अपने रोम रोम को टुकड़े करके आपके ऊपर कुर्बान कर दूं। गोली गोली में जाऊं तुम पर, उड़नी में होंगी क्यों कर। मैं आपके ऊपर वारी वारी बलिहारी जाती हूँ, और सोचती हूँ आपके एहसान का बदला मैं कैसे उतारूंगी। उड़नी होना तो मैं कहा, माया ले से हृदय में रहा। क्योंकि अभी माया मेरे हृदय से निकल नहीं रही है।
इसलिए मैं बारी बारी जाती हूँ। क्यों छूटोगी ये गुने हो नाथ, सांची कहूँ मेरे धाम के साथ। क्यों छूटूंगी एक गुने ओनाथ, हे मेरे धाम धनी, जो मैंने गुनाह किए हैं उससे मैं कैसे बचूंगी। साची कहूँ मेरे धाम के साथ, आप तो सच्चे हो मेरे धाम दूल्हा, इसलिए मैं आपके साथ कैसे मुकाबला कर सकती हूँ। तू साथ मिले मोहे देत बड़ाई, पर मैं क्यों छूटोगी ब्रज ले पाई। आपने तो मेरे को सब सुंदर साथ में सबसे ऊंचा कर दिया, लेकिन मेरे तो बज्जर लेप जैसे अवगुण थे, उनका मैं क्या करूं। तुम गुण किए मोसो अति घन, पर अलेखे मेरे अवगुण। आपने तो मेरे ऊपर बहुत गुण किए, बहुत कृपा करी है, और मेरे अंदर अपार अवगुण है। आपने मुझे परम धाम का साथी पहचान कर कृपा की है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। तुम गुण किए मोसो पहचान करे, मैं अवगुण किए माया चित धर। माया में रहकर तो जीव ने अनेक अवगुण किए हैं, लेकिन आपने मेहर कर करके मेरे को संभाला है। अब बल बल जाऊं मेरे धनी, मेरे मन में हाम है घनी। मेरे मन में ये बहुत चाहना है कि मैं आपके ऊपर वारी वारी जाऊं, और मैं हर तरह से आपको अपने बस में करूं। इंद्रावती जी की रहनी का मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता। इंद्रावती जी ने अपने गुणों पर इतना जो है अपने आप को इतना संभाला, सब गुण अंग इंद्रियों पे नियंत्रण रख के धनी का ही सिर्फ ध्यान किया, माया में सब कुछ त्याग दिया। पत्नी को त्यागा, जेल जाना पड़ा, सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं की तो भी कितना बिरहा लिया, उनकी याद में यहाँ तक अपनी नस भी दबा दी, और फिर कितना रो रो के धाम धनी ने उनके ऊपर मेहर करके उनके अंदर बैठ के आने वाले सुंदर साथ के लिए ये कुलजम वाणी सारी समझा दी है। असत मंडल में हासिलती बड़ी, मैं पीयू जी की उम्मीद ले खड़ी। और ये असत मंडल में एक अक्षरातीत को लेना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सरकार 36 घंटे एक टांग पे खड़े रहे पानी के अंदर, और ये तो अक्षरातीत प्राणनाथ जी के दर्शन करना, तो कितनी उनकी रहनी थी सुंदर साची। ये अब विचार करने की बात है। दुख धाम के जो पाइए इत, सो कहूं मेरी आत्म ना देखे कीत। और राज्य ने यहाँ कितने परम धाम के सुखों का वर्णन किया, बड़े महाराज जी ने किया, सरकार ने किया, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि हमारी रहनी उस हिसाब से नहीं हुई। जो रहनी लगातार ऐसे उत्तम कर लेता है, तभी वो राज्य महाराज के उन अखंड सुखों को ले पाता है। इनकी जुबा किन विद कहे, जो सु कहूं सो उरे रहे। और सुख की जो बात कहती हूँ, बात इस माया में ही रह जाती है, क्योंकि यहाँ के शब्द परम धाम तक पहुंचते नहीं। धनी अवेश रूप से इंद्रावती जी के अंदर पद्मावतीपुरी धाम में बैठे हैं, जो हम अर्जी करती हैं उन तक पहुंचती है, और वो वही परम धाम तक पहुंचाते हैं। इतने मनोरथ होए पूरन, तब जानो दया हुई अति घन। इतनी चाहना मेरी राज्य ने पूरी की। अब मेरी ये भी चाहना थी कि सबको सुख मिले, तो राज्य ने वो भी मेरी चाहना मेरे ऊपर मेहर करके पूरी करी है। फिर दया को तो कहा घना, जो कर न सकी कछु बस आपे अपना। और इतनी मेहर करी है, फिर भी मैं आपको अपने बस में करने के लिए कितनी मेहनत मेरे को बार बार करनी पड़ी है। कर प्रणाम लागू चरणे, करूं सेवा प्यारे अति घने। अब मैं जीव और मन से आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। दही प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम, सौ सात ना मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्री धाम।
मनना मनोरथ पूर्ण कीदा मारा अनेक वार वारने जय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा जो मेरे धाम धनी मैंने करी उसको प्रदक्षिणा में बदल दो। और मेरी आपसे अर्जी है, जो आपके ऊपर विश्वास करके चलता है, जो आपकी वाणी चर्चा में लगा है, उन सबको परम धाम के अखंड सुख दो। करुण धनवत जीव के मने देव प्रदक्षिणा रात ने देने। उन्होंने वाणी रख के कहीं प्रदक्षिणा नहीं करी। ये जो 25,000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा करी है, इसी को ही उन्होंने अर्जी करी है कि प्रदक्षिणा में बदल दो। कृपा करत हो साथ पर बड़ी भी अधिक की जो घड़ी घड़ी। आप तो कृपा वैसे बहुत करते हो, लेकिन इससे भी ज्यादा हर पल करो कृपा, क्योंकि ये माया छे अति बलवंती, इसलिए इनके ऊपर और कृपा करो। त्रिंद्रावती पाओ परत आधार धनी धाम के लिए मेरी सारे। और आपने अच्छी तरह जैसे मेरी सुध ली है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप उसी तरह से हर सुंदर साथ की जो है सुध लो। आपन में बैठे आधार। हेलो। आपन में बैठे आधार खेल दिखाया खोल के द्वार। आपन में बैठे आधार क्या मतलब? राज्य महाराज ने एक पल भी किसी सुंदर साथ को नहीं छोड़ा। जैसे हम आ गए तो वो हमारे सब के अंदर अवेश रूप से आकर के विराजमान हो गए और खेल दिखाया खोल के द्वार, और उसके साथ साथ परम धाम के भी दरवाजे खोल दिए। तासो महामती प्रेम ले तोलती 300 धाम दरवाजा खोलती। सिर्फ एक ही शर्त रख दी थी कि प्यार से जो है सुंदर साथ आए, उनके लिए धाम दरवाजा खुला है। धाम के दरवाजे भी खोल दिए और यहाँ पर माया भी हमें अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। जिनकी चाहनाएं पूरी नहीं हो रही, उनकी भी चाहनाएं पूरी कर रहे हैं। अब माया कोटान कोट करे प्रकार तो इत साथ को ना छोड़ू निर्धार। अब माया तो बल वाली है, ये कितने भी तरीके अपना ले तो भी राजी कहते हैं माया को तो मैं मार के अपने मोमनों को यहाँ से छुड़ा के लेके जाऊंगा। बुलाए सैयों को चले वतन क्यों न होए जो कहे वचन। जब जामनगर में सतगुरुदेव चंद जी को दर्शन दिए तो सांप का ल्याओ बुलाए तुम रूवल्ला, जो रुए मेरी आशिक रबत किया प्यार वास्ते कहियो खिलाया। बुलाए सैयों को चले बताए, वही हुक्म श्यामा महारानी इंद्रावती जी के अंदर बैठकर भी सुंदर साहब को आवाज लगा रही है, क्यों ना होए जो कहे वचन। अब हमने जो वायदे किए थे उनको याद करो। मन के मनोरथ पूर्ण करे नेचे धनी ले चलसी घर। मन की मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण करो ताकि हम अपने घर में चल सकें। अब जो आपन हो ये सन्मुख तो धनी बहुत विद पावे सुख। हम जितने जल्दी माया के सुखों को, जो सुख नहीं है, इनको छोड़ेंगे, धनी की तरफ जितना ज्यादा लगेंगे तो उतना सुंदर सा राज्य महाराज भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए सुंदर सा जी, हम धनी के स्वरूप की पूर्ण पहचान करें और माया को पीठ दें। हम पीठ दूनी को दे के चले इश्क तेरा लेके। इश्क लेने की हम कोशिश करें, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। उठते बैठते हम कोशिश करें हमारे अंदर राज्य के लिए बिरहा आए, ना आए तो भी हम लगे रहें। जब हम हर पल लगे रहेंगे, ध्यान, धारणा, समाधि, सुंदर साजी, ये 3 चीजें हैं। ध्यान तो हमें पहले पूरा विश्वास, दृढ़ निश्चय कि हमने ध्यान लगाना है। फिर धारणा जब बन जाती है, फिर हम ध्यान में बैठे और धीरे धीरे समाधि की अवस्था में बढ़े।
2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ज्यादा से ज्यादा राज्य की तरफ लगे रहें। कई विध दया साथ पर करे, सब विध के सुख देवे फेर। और कई भी दया साथ पर कई तरह से राज्य मेहरबानियां करते हैं और सुंदर साथ को परम धाम के यहाँ अखंड सुख देते हैं। फेर कर भलो आयो अवसर, खुले भाग धनी चित में धैर। हमें तो खुश होना चाहिए कि राज्य देखो बार बार अपना तन बदल के बार बार सदगुरुदेव चंद जी से इंद्रावती जी के अंदर आए, फिर महाराजा छत्रसाल, बाबा दयाराम साहब, महाराज जवाहर दास और बड़े महाराज जी सरकार साहब कितनी बारी तन बदल बदल के हमें पहचान कर आ रहे हैं। आपन छोड़ने ना करे संसार, पर धनी धाम बिछोआ न सहे लगार। हम तो माया को छोड़ना ही नहीं चाहते। देखन को ये खेल खिन को लिए जात लिपटा है। राज्य ने देखने के लिए भेजा था, हम तो इसके साथ चिपके पड़े हैं, लेकिन राज्य हमारा बिछुआ नहीं सहन कर पाते, इसलिए बार बार हमें आवाज लगाते हैं। बिछोआ नहीं कछु पगतार तमें, सुपन में माया देखे हम। और देखे सपने में माया देख रहे हैं, असली तन तो हमारे मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में है। सुपन बिछोआ धनी ना सहे, तारतम वचन प्रगट कहे। अब देखिए सपने में भी राज्य हमारा बिछुआ नहीं सहन कर सकते, इसलिए पहले खाली तारतम आए लाए, उसके बाद ये पूरी वाणी 18,758 चौपैया हम 12,000 आत्माओं के लिए उतरी हैं। लय वचन तारतम सारे, खोले पार के पार द्वार। और फिर देखिए दुनिया तो आज पूरे ब्रह्मांड को 14 लोक को भी नहीं जानती, यहाँ तक त्रिदेवा भी नहीं जानते। शंकर भगवान विष्णु भगवान से पूछते हैं क्या ऐसे ब्रह्मांड और भी हैं? उनका हाँ, ग्रंथों में लिखे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड और हैं। तो सुंदर साथ जी विचार करिए, राज्य महाराज आके हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, पूरा 14 लोक का ब्रह्मांड, क्षरा सर्वाणी भूतानी कुटस्थे अक्षर एवचा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता। पूरा अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म के 4 भाग, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म और परम धाम के 25 पक्षों का जरा जरा वर्णन आज हमारे बीच में बैठ के कर रहे हैं। जानो जिन्हें आशंका रहे, साथ ऊपर धनी एता ना सहे। और देखो जानो जिन आशंका रहे, इसलिए हमारे दिल में आज बिल्कुल भी संशय नहीं रहनी चाहिए। साथ ऊपर धाम धनी पूरी अपनी मेहर बरसा रहे हैं। धनी के गुण में केते कहूँ, मैं अबूझ कछु बहुत ना लहूँ। अरे सरकार साहब सुनाया करते, एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहर। लेकिन दुख इस बात का है, माया में हम ऐसे गर्क हैं, राज्य तो हमारे ऊपर एक क्या एहसान पे एहसान कर रहे हैं, हमारे सारे कष्टों को दूर ब्रिज की तरह कर रहे हैं, लेकिन हम उनके गुणों की तरफ, उनके एहसानों की तरफ देखते ही नहीं। अच्छा काम हो जाए तो मैंने किया, बुरा किया तो राज्य ने किया। इंद्रावती जी ने कितना अच्छा बोला है, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी। और सरकार साहब भी कितना प्यारा बोलते थे, कौन कौन गुण गाए तेरे, कौन कौन गुण गाए, कि कितने गुण गाए धनी। हमारी इंद्रावती जी ने यहाँ तक कह दिया, जान हुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जिब्याना, हितरा मिड्डी तो हिजा, ताजे गुण गिनन, भाल तो हिजा हिकड़ी, पूजी थे ना सगा। हे मेरे सतगुरु महाराज,
आपने एक धड़ क्यों दिया? करोड़ धड़ देते और एक एक धड़ पे करोड़ करोड़ मत्थे लगाते, एक एक मत्थे पे करोड़ करोड़ मुख, एक एक मुख में करोड़ करोड़ जुबान, एक एक जुबान में करोड़ करोड़ बार कहते कि हम धनी का एहसान नहीं उतार सकते। इस माया, छल कपट वाली माया से, तिलस्म वाली माया से निकाल के हमें अपने चरणों में लिया। इस मोह जाल से, देवी देवताओं के चक्रों से छुड़ा के एक बार ब्रह्म की पहचान कराई, तो हम इतनी जुबानों से भी आपका एहसान उतार नहीं सकती हैं। धनी के गुण को नाही पार, कर ना सके कोई निर्वार। अरे भाई, अगर सितारों की गिनती करी जा सकती है आसमान में, बारिश की बूंदों को गिना जा सकता है, धनी के इतने गुण हैं कि हम उन गुणों का वर्णन ही नहीं कर सकते। मैं कहते नजरों देखे सही, पर गुण मुख से ना सके कही। मैंने नजरों से अनंत गुण देखे धनी के, पर मेरी जुबान उसका वर्णन नहीं कर सकती है। ना कछु किनका भौम गिनाए, सागर लहरे गिनी ना जाए। जैसे धनी धरती के कण नहीं गिने जा सकते, सागर की लहरें नहीं गिनी जा सकती, उसी तरह से धनी के गुण भी नहीं गिने जा सकती हैं। मेघ की बूंदे जेती पड़े, सो कोई वनस्पति निर्माण करे। बादलों की वर्षा की बूंदें गिनना चाहे तो भी मुश्किल है, वृक्षों के पत्ते भी नहीं गिने जा सकते। तो विचारो, इनको नहीं गिना जाए, फिर भी यदि हम इनको गिन भी लें, लेकिन फिर भी धनी के गुणों को गिनना बड़ा असंभव है। जतिब जाको निर्माण होए, पर गुण धनी के ना गिने कोए। इन बेर के भी कहे ना जाए, तो और बेर के क्यों कहीं जुबाएं। इस बार जो गुण किए हैं वह नहीं गिने जा सकते, तो उनके पूरे गुण इस जुबान से कैसे कहे जाएं। पहले फेरे की क्यों कहूँ बात, गुण जो किए धनी साक्षात। और पहले फेरे ब्रिज और रात की बात कैसे करूं, जो धनी ने हमारे ऊपर एहसान किए, और अब तो फिर साक्षात हम सुंदर साथ के लिए आए हुए हैं। क्यों धनी गुण गिनू इन आकार, पर कुछ तो गिनना निर्धार। इस माया के तन से भी धनी के गुणों को सुंदर साथ जी हम नहीं गिन सकते हैं, पर कुछ तो गिनना ही पड़ेगा। इंद्रावती कहे मैं गुण गिनो, कछुक प्रकाशो आपो पनो। अब इंद्रावती जी कहती हैं मुझे तो थोड़े से गुण गिनने पड़ेंगे, क्योंकि गुण गिनूंगी, विचार करूंगी, तभी सुंदर साथ की जागनी आगे हो सकती है। सुंदर साथ जी देखिए 1740 में हमारे धाम दूल्हा शिरजी साहेब पद्मावतीपुरी पहुंचे। 11 साल दिन भर रात, अगर आज हम बीतक भी उठाएं, अष्टपहर की सिर्फ पढ़ लें, पूरी बीतक ना पढ़े, कोशिश करो कल से अष्टपहर पढ़ना शुरू करो। परम धाम के 25 पक्षों का तकरीबन रोज वर्णन करते थे। 8 पहर है, 3 घंटे का एक पहर, अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पिया 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 कहिए। सुबह से शुरू होते थे, आराम भी नहीं करते थे। दोपहर को भी 12 से 3 आराम करना, तो भी कहते थे मेरे को परम धाम की बातें सुनाओ। जगन्नाथ तंबूरा लेके बैठ जाता था, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया अपना जीवन, सखी मेरा जो है मूल वतन। धाम वर्णन सुनते थे 12 से 3 में, 3 से 6 में। परम धाम में हम 3 से 6 में बाहर सखियां बैठ के राज्य की बातें करते थे। और आज तो चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं, हम 3 से 6 अपने घरों में सोए रहते हैं। अरे ये मौका कैसे हम कहें राजी कि भी ये मेरा फेरा सुफल हो जाए। कितने तन हमने गंवा दिए, रांची की मेयर को याद करें। और परम धाम की जो खास चर्चाएं होती थी ना,
वो तो रात को 9 बजे के बाद ही शुरू करते थे और चर्चा करते करते सुबह के 4-5 बज जाते थे। बार बार सुंदर साथ अर्जी करते थे। कितनी बारी 3-3 सुंदर साथ बारी बारी जयंती काका आए और बड़ों को भेजा गया। फिर भाई जुराज जी कहते थे, तब सुंदर साथ बोलते थे, ओड़ो श्री राज आभार भाई है। फिर भी क्या कहते थे, क्योंकि सुंदर साथ जी बीतों को साथ साथ हमें याद रखना है, क्योंकि जब बीतक आएगी तब तक हम कई बातें भूल जाते हैं। तभी क्या कहा जाता है, तुम सुरता राखो धाम में श्री राज पूरन की ठोर। इन समय इन स्वरूप में याद ना ले कुछ और, कि भी सोने से पहले याद करो किस तरह से रंग परवाली मंदिर में हम जाकर के रांची श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते थे। उदास होने लगते थे कि राजी तो श्यामा जी के पास रह गए, और जैसे हम अपना सर उठाते थे तो हम अपने शयन कक्ष में जैसे पहुंचते तो धाम धनी हमारा इंतजार करते थे। मेरे को आज भी याद है अच्छी तरह से, गुड़गांव में सरकार ने पहली बार सुंदर साथ के बीच में कहा, राजी महाराज सब सखियों के साथ शयन करते हैं, तो सारे 6-6 इंच ऊपर उछल गए, ये कैसे हो सकता है। सरकार साहब ने फौरन परिक्रमा ग्रंथ खोला, तीसरा प्रकरण का पढ़ो, सब सखियां मंदिर पधारे, श्री राज जी सब मंदिरों पधारे। अफसोस की ये बात है ना, हम सुंदर साथ सिर्फ चौपाइयां पढ़ते हैं, ये नहीं समझते कि इसका अर्थ क्या है। नाजी फिरका किसे कहा गया, जो पूरी वाणी के अर्थ को। रांची महाराज ने इतनी मेहर की हमारे ऊपर, साक्षात अवेश रूप से सरकार साहब के अंदर। सुंदर साथ जी चलो, आपने तो फिर पहचान की होगी, मेरे अंधे अभागी को देखो, मैं उनके तन को ही देखता रहा, उनके गुस्से को ही देखता रहा। आते थे तो मैं दूसरे कमरे में भाग जाता था। ये तो उनकी मेहर देखो, आखिर के 3 साल जबरदस्ती बुला बुला के प्यार से कुछ थोड़ी बहुत बातें समझाई। फिर उनके जाने के बाद भी सुबह सोने नहीं देते, जल्दी उठा देते, अपने पास बैठा लेते मंदिर में। उन्हीं की मेहर, बड़े महाराज जी, सरकार साहब, जवाहरदास, मैं तो तीनों के सानिध्य में बहुत ज्यादा रहा हूँ सुंदर साहब, फिर भी आज मैं पूरी उनकी पहचान नहीं कर पाया। तभी तो इतनी तकलीफों के बाद भी जिंदा बैठा हूँ। राज्य ने सोचा भी तू पहचान कर, तो इसलिए हमें सुंदर साथी बुरा नहीं मानना है। समय है, अनमोल है, इसको हम वृथा ना जाने दें। हम टेलीविजन में इतने समाचार, सुबह अखबारें लेके बैठे, ये क्या है। हम विचार करें, हम परम धाम के रहने वाले हैं, हमारे से रहनी जीवों की अच्छी है, हम अपनी रहनी को सुधारें। धाम धनी के चरणों में बार बार अर्जी करें, धनी बहुत हो गया, अब मेरे को अपने चरणों में लगाओ, 25 पक्षों की सुध। सुंदर साथ जी बहुत नहीं कहते हुए अब यही चर्चा को विराम देते हैं, बाकी से विषय आगे कर लिया जाएगा। अब हमारे बीच में परम आदरणीय पूजनीय मीनू बहन जी है, मेरे से नाराज हो रही थी, आप आदरणीय मत लगाओ, कटवा दो। मैंने कहा मैं नहीं कटवाऊंगा। अरे सुंदर साथ को इतना लाभ मिल रहा है, आदरणीय तो हमारे अमित जी भी हैं, उनकी भी रहनी इतनी उत्तम है, उनसे बहुत कुछ मैं सीखता हूँ। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए छोटा है, अरे हमें क्या सिखाएगा, कल का तो प्रणामी नहीं। ये अमित मैं जानता हूँ प्रणामी नहीं था पहले, लेकिन इसके माता जी जबरदस्ती कुसुम बहन लेके आई, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी रहनी ऐसी बदली, आने वाले समय में बहुत कुछ समाज को ये दे के जाएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी हम कभी विचार ना करें ये छोटा है, ये हमें क्या समझाएगा। जिससे भी जो चीज मिलती है हमें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ
प्यारे की जय। अब कछुक चौपाई दो। प्रकाशो आपोपनो कछुक प्रकाशु आपो फनो, क्यों धनी गुण गिनो इन आकार क्यों धनी गुण गिनो इन आकार, पर कछुक तो गिनना निर्धार पर कछुक तो गिनना निर्धार। श्री इंद्रावती कहे मैं गुण गिनो इंद्राप्ति कहे मैं गुण गिनो, कछुक प्रकाशो आपोपनो कछुक कछुक प्रकाशु आपो फनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज